Hello everyone, welcome to Lead Script. So in this video we'll be talking about the NMAT registration process. आई होप आपने कैट का जो नोटिफिकेशन है वो चेक कर लिया होगा और आज जो है वो एनमैट का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स सीरियस हैं एनमैट एग्ज़ाम के लिए वो तो ऑब्वियसली इस नोटिफिकेशन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होंगे, बट काफ़ी सारे न्यू कमर्स ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता एनमैट के रिलेटेड। तो अगर हम बात करें एज ए एनमैट की यार कौन सा कॉलेज सबसे ज़्यादा अच्छा है, नारसी मुंजी मुंबई जो है वो सबसे ज़्यादा डिसेंट ऑप्शन है जो एनमैट के थ्रू आपको अवेलेबल रहेगा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक दीज एग्ज़ाम्स तो एनमैट वन ऑफ द एग्ज़ाम्स होगा जो आपको ज़रूर अपेयर करना चाहिए। नाउ लास्ट ईयर कैसा एनमैट का एग्ज़ाम का पैटर्न था और कट ऑफ्स क्या रहे थे, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में। सबसे पहले तो ये जो एग्ज़ाम है वो उसमें एक आपको लेवरेज मिलता है कि आप ये एग्ज़ाम को 3 बार दे सकते हो, एट मैक्स 3 बार दे सकते हो। जैसे कैट के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें वी कैन अपेयर ओनली फॉर 1 टाइम, बट यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है ये आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 टाइम्स अपेयर कर सकते हो। कि आपने एक बार दिया वो उतना अच्छा नहीं गया, आपने बोला छोड़ो यार सेकंड अटैम्प्ट एक और देते हैं या थर्ड अटैम्प्ट और देते हैं, तो आप दे सकते हो। तो ये एडवांटेज आपको मिलता है। नाउ कुछ कंडीशंस हैं कि आप अगर 3 स्लॉट्स में देना चाहते हो तो क्या आप कंसेक्यूटिव डेज में आप दे सकते हो या नहीं। ऑब्वियसली नहीं दे सकते, आपको एटलीस्ट 15 डेज़ का वेट करना पड़ेगा सो दैट आप नेक्स्ट अटैम्प्ट जो है अपना ले पाओ, जो कि आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा। प्लीज़ नोट दैट मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स आर अलाउड विद इन द टेस्टिंग ईयर, जो कि हमारे पास ये गिवन है, और 2 अटैम्प्ट्स के बीच में मैंडेटरी गैप 15 डेज़ का होना चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने कुछ डेट्स को और ज़्यादा बेटर फॉर्म कर दिया सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसने बोला कि अगर आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट जो है ना वो 24 नवंबर 2021 से पहले दे रहे हो तो आप 3 अटैम्प्ट्स के लिए एलिजिबल हो। 3 अटैम्प्ट आप दे पाओगे 15 डेज़ का डिफरेंस डाल के। सिमिलरली अगर आप 25 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच और 10 दिसंबर के बीच में फर्स्ट अटैम्प्ट देते हो तो आप 2 और अटैम्प्ट दे पाओगे। सिमिलरली अगर आप 11 दिसंबर के बाद में अपना अटैम्प्ट दे रहे हो तो आप एक ही अटैम्प्ट दे पाओगे, आप मल्टीपल अटैम्प्ट्स नहीं दे सकते। अब ये जो एग्ज़ाम का शेड्यूलिंग स्टार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है 3 अगस्त से, और जो आपका शेड्यूलिंग एंड डेट है वो है 17 नवंबर। ना एग्ज़ाम डिलीवरी डेट जो एग्ज़ाम जो है वो जिस दिन से स्टार्ट होगा दैट विल बी 14 नवंबर। एग्ज़ाम का जो डिलीवरी एंड डेट है दैट विल बी इक्वल टू 27 दिसंबर। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आप नोट रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा गया कि यार कुछ चीज़ों में चेंजेस हो सकते हैं कोविड की वजह से, तो आपको नोटिफिकेशन जो चेक करते रहना होगा और हम भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट करते रहेंगे अगर कुछ भी नया नोटिफिकेशन हमें पता चलता है। ठीक है ना, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं एनमैट का स्कोर, वो आपके सामने अवेलेबल है। अगर आप इनमें से कोई भी कॉलेज जो है वो टारगेट कर रहे हो तो आप एनमैट के थ्रू इन कॉलेजेस में अप्लाई भी कर सकते हो। सिमिलरली अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि ये जो एग्ज़ाम है ये नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह नहीं है। जैसे कि एक जीमैट का एग्ज़ाम होता है अडेप्टिव टाइप का, कि आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, अगर आप करेक्ट करोगे या इनकरेक्ट करोगे उसी बेसिस पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो उसी तरह का ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है इस पेपर का भी है कि आप एक क्वेश्चन दोगे, अगर आप करेक्ट करते हो तो उसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। सिमिलरली अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो उसी बेसिस पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ये जो डिटेल्स हैं आप यहाँ पे भी रीड जो है वो कर सकते हो। सेक्शन जो है वो हमारे पास 3 सेक्शंस है। फर्स्ट वन इज लैंग्वेज स्किल्स, सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव स्किल्स, थर्ड वन इज लॉजिकल रीजनिंग। और तीनों पे 36 क्वेश्चंस का अवेलेबिलिटी रहेगा। 28 टाइम्स आपको मिलता है, 28 मिनट्स आपको टाइम मिलता है लैंग्वेज स्किल्स के लिए, 52 मिनट्स आपको मिलेंगे क्वांटिटेटिव स्किल्स के लिए, एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होता है। एज इट इज़ एन एडेप्टिव पेपर, तो यहाँ पे स्कोर रेंज जो है वो अगर आप बहुत ज़्यादा खराब अटेम्प्ट करते हो तो आप 12 मार्क्स स्कोर करोगे, एंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देते हो किसी सेक्शन में तो मैक्सिमम मार्क्स जो है आप 120 तक पहुँच सकते हो। सिमिलरली अगर टोटल पॉइंट्स की बात करें जाए तो मिनिमम 36 मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे, एंड मैक्सिमम जो है वो आप मार्क्स जो है वो 360 तक पहुँच सकते हो। लास्ट ईयर जो कट ऑफ थे वो 75 एंड 75 का कट ऑफ था हर सेक्शन के हिसाब से। ठीक है, 75 का कट ऑफ गया था पर सेक्शन। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल में हमारा अगर स्कोर जो है वो अराउंड पहुंच जाता था 235 तक आपका ये रीच कर गया था। नाउ एनमैट में आपको क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी बता देता है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। अभी जनरली क्या है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ज्योमेट्री पोर्शन जो है वो वीक होता है, तो उस केस में आपको ये एडवांटेज है कि आप एनमैट अगर एग्जाम के लिए सोच रहे हो, वन ऑफ द टारगेट कॉलेजेस आपका नारसी मुंजी मुंबई है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री पोर्शन जो है वो नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड नहीं होगा। तो आपको ये वाले जो सेक्शंस हैं ये आपको प्रिपेयर करने हैं, ये वाले सारे सेक्शन। सिमिलरली एलआर में आपको ये वाले सारे सेक्शंस के लिए प्रिपेयर करना है, एंड सिमिलरली लॉजिकल स्किल्स लैंग्वेज स्किल्स में आपको ये वाले सेक्शंस के लिए प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ लास्ट ईयर के हिसाब से। लास्ट ईयर आपको अरिथमेटिक से जो क्वेश्चन बन रहे थे मेनली क्या है कि हर विंडो के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते हैं, बट मोटा मोटी अगर हम आइडिया लेके चलें तो अराउंड 14 to 15 क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक से आ रहे थे,
अलजेब्रा प्लस प्रोबेबिलिटी से कंबाइन करके आपको जो क्वेश्चन आ रहे थे वो आ रहे थे अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10। नंबर प्रॉपर्टीज़ को इसके साथ में कंबाइन कर लो, 7 to 10 क्वेश्चन आ रहे, नंबर प्रॉपर्टीज अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी को मिला के डीआई से आपको क्वेश्चन बन रहे थे अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 सेट्स का फॉर्मेशन हो जा रहा था एग्जाम में, और ये जो 2 to 3 सेट्स है इनमें मिला के टोटल 10 to 12 क्वेश्चन बन रहे थे लास्ट ईयर। सिमिलरली डीआई केसलेट्स एंड टेबल, डीआई ग्राफ्स एंड चार्ट्स, इन सबको इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ 10 to 12 क्वेश्चन। सिमिलर डाटा सफिशिएंसी की अगर बात करें तो डाटा सफिशिएंसी से अपने को क्वेश्चन आ रहे थे लास्ट ईयर 6 से लेके 8 तक। तो इस ईयर कुछ चेंजेस जरूर हो सकते हैं, बट अगर हम लास्ट ईयर की ब्रीफिंग की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये डेटा था जो लास्ट ईयर के हिसाब से आ रहा था। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो सीआर से आपको क्वेश्चंस बन रहे थे 6 to 10, किसी विंडो में 6 आ रहे थे, किसी में 10 भी पहुंच रहे थे। पजल्स एंड इनपुट आउटपुट वाले जो क्वेश्चन हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ रहे थे 16 क्वेश्चंस। और अगर हम बात करें बेसिक रीजनिंग का कि आपके डिडक्शंस क्या हैं और अदर रीजनिंग जो है वो क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली आ रहे थे 8 to 10 की रेंज में। तो ये लास्ट ईयर का सिनेरियो रहा है लॉजिकल रीजनिंग का। एंड इफ वी टॉक अबाउट लैंग्वेज स्किल्स, तो लैंग्वेज स्किल्स में आपके आरसीज आ रहे थे, आरसीज जो थे 4 to 5 पैराग्राफ्स वाले ही आरसीज आ रहे थे, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं आ रहे थे, रीडेबल आरसीज थे। एंड इनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 8 to 12 क्वेश्चन आरसीज के आ रहे थे कि यार दो आरसी आ रहे हैं या 3 आरसी आ रहे हैं, इस तरह से। और आरसी में आपको सेंट्रल आइडिया एंड टोन्स रिलेटेड क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी अच्छे खासे बने थे। सिमिलरली अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो यहाँ पे टोटल जो एनालिसिस के क्वेश्चन बन रहे थे वो 5 to 7 की रेंज में आ रहे थे। देन सिमिलरली हम बात करें एरर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रेपोजिशन का, एरर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रेपोजिशन का ये क्वेश्चन बन रहे थे अप्रॉक्सीमेटली आपके 10 to 14, हर पेपर में 10 to 14 क्वेश्चन जो है वो बन रहे थे। सिमिलरली अगर मैं पैरा फॉर्मिंग एंड सेंटेंस कंप्लीशन की बात करूं तो 5 to 7 क्वेश्चन पैरा फॉर्मिंग से आ रहे थे और 5 to 7 क्वेश्चन ही आपके सेंटेंस कंप्लीशन पे भी आ रहे थे। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उसमें कोई भी चेंजेस उन्होंने शो नहीं करे हैं। तो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर का जो पैटर्न है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड पेपर का काफ़ी सारे ये सारे डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के कि यार अगर मैं विंडो के फर्स्ट डे पेपर दे रहा हूँ या लास्ट डे पेपर दे रहा हूँ तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, पहले फ़र्क पड़ता था बट लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्केलिंग का इम्पैक्ट आता था लास्ट ईयर से पहले, बट लास्ट ईयर क्योंकि पेपर अडेप्टिव हो गया। और दूसरा चीज़ स्टूडेंट्स क्या करते थे कि जैसे मान लो फर्स्ट डे पे किसी ने पेपर दिया या सेकंड डे पे पेपर दिया तो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन जो थे वो पब्लिक फोरम पे शेयर करते थे, जिसकी वजह से वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते थे एंड स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जाता था। बट लास्ट ईयर एनमैट ने क्या किया, जो पूल ऑफ क्वेश्चंस है ना, जो पूल ऑफ क्वेश्चंस है जहाँ से वो क्वेश्चंस बनाते हैं या पिक करते हैं, उसका साइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया। साइज बड़ा होने की वजह से प्रॉब्लम ये हो गया, प्रॉब्लम क्या एक अच्छा ही हो गया, सबको एक फेयर चांस मिल रहा है अपनी चीज़ों को शोकेस करने का। फेयर चांस ऐसे मिल रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हो गए कि रेपिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर हो रहा है। रेपिटेशन ऐसा कि आप पता ही नहीं चलेगा कि आपको कि रिपीट भी हुआ क्वेश्चन। आप मे बी विंडो वाले क्वेश्चंस को छानने का ट्राई करो, ढूंढने का ट्राई करो, बट सेम क्वेश्चन आपका आएगा ही नहीं, तो आपका फेयर जजमेंट जो है वो वहाँ पे हो जाएगा। तो इवन आप फर्स्ट डे पे दे रहे हो या लास्ट डे पे दे रहे हो विंडो के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी आता है कि यार मुझे एक ही अटैम्प्ट देना चाहिए, 2 या 3। देखो अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो एनमैट के लिए, नारसी मुंजी मुंबई आपका वन ऑफ द फेवरेट कॉलेज है कि आपको जाना ही जाना है एट एनी कॉस्ट, तो ऑब्वियसली आपको मल्टीपल अटैम्प्ट्स के लिए सोचना चाहिए। आप एक अटैम्प्ट दो, सेकंड दो, थर्ड दो, अगर आपका सही स्कोर नहीं बनता तो आपको देने चाहिए इतने अटैम्प्ट्स। एंड अगर मैं बात करूँ कि यार ठीक है एनमैट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन, बट ये ऐसा कॉलेज नहीं है कि जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ, तो उस केस में आप 1 to 2 अटैम्प्ट्स का सोच सकते हो। एंड अगर आप एज अ बैकअप ऑप्शन की सोच रहे हो तो आप एज अ 1 अटैम्प्ट भी इसका काम जो है वो चला सकते हो। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 3 अटैम्प्ट ही देने हैं, क्योंकि भैया नथिंग कम्स फ्री, आपको पैसा देना पड़ेगा हर बारी नए अटैम्प्ट के लिए। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट प्रोसेस, ये वाला वेबसाइट ओपन करना, सारी चीज़ें आपको वहीं पे शो होंगी, है पूरा प्रोसेस मेंशन्ड है। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, आप चेक कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स जो है यहीं पे शो हो जाएंगी। एक चीज़ और आता है, आप अभी भी इसी ईयर भी कोविड की वजह से या तो टेस्ट सेंटर पे जाके दे सकते हो या फिर ऑनलाइन प्रॉक्टेड दे सकते हो अपने घर पे बैठ के। घर पे बैठ के देने के लिए कुछ कंडीशंस है, टर्म एंड कंडीशंस, वो चेक कर लेना कि आपका नेट का स्पीड इतना होना चाहिए, आपका जो ग्राफिक्स है या फिर रैम है या इस तरह की चीज़ें बहुत सारी मेंशन्ड है, उसमें आपका कैमरा होना चाहिए। तो अगर फिजिबल हो सेंटर पे जाके दो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता सेंटर पे, स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा, इजीली जाके दे पाओगे। बट घर से देने का जो एक्सपीरियंस है वो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है स्टूडेंट्स का। किसी का नेट नहीं आ रहा, किसी का जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का पेपर ही नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए। एंड अगर आपका पेपर किसी भी वजह से नहीं चलता तो वो नो शो में कंसिडर हो जाएगा, मतलब आप पेपर नहीं भी दे पाए हो फिर भी वो अटेम्प्ट जो है वो काउंट हो जाएगा और आपके पैसे जो है वो कट जाएंगे। तो बेटर यही रहेगा कि अगर सेंटर पे जाके दे सकते हो, सेंटर्स अवेलेबल हैं तो सेंटर पे जाके दो, आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा।
ये कुछ चीज़ें हैं, इनको रीड करो। ये रीटेक्स का जो है इन्फॉर्मेशन है ये आपके सामने गिवन है, ये सारी चीज़ें रीड करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फीस, ये वाला स्ट्रक्चर। रजिस्ट्रेशन अगर आप अर्ली करते हो तो आपके लिए ये डेटा अगस्त 3 से लेकर नवंबर 10 तक, अगर लेट करते हो तो नवंबर 11 से लेकर नवंबर 15 तक। शेड्यूलिंग जो है वो फर्स्ट शेड्यूलिंग आपका ये होगा, रीशेड्यूलिंग का ये डेट है, एग्जाम डिलीवरी ये डेट, सारी डेट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, नोट डाउन करके रख लो, आपके काम आएंगी। आगे बढ़ते हैं। ये वाला चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। अब बात करते हैं पैसों की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया पैसा कितना लगेगा। एनमेट एक ऐसा एग्जाम है जो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसा एक बिजनेस जो है वो रन करता है। तो यहाँ पे बिजनेस देखो रन करते हुए कैसा बिजनेस रन कर रहा है कि टेस्ट रजिस्ट्रेशन अगर आप अर्ली कर लेते हो तो भैया 2300 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस 18% लगते हैं। सिमिलरली अगर लेट करते हो कोई बात नहीं, आप लेट देना चाहते हो लेट आ जाओ, जो 500 रुपये और प्लस उसके साथ में एप्लीकेबल टैक्सेस भरना पड़ेगा। अगर आपको रीटेक लेना है तो आप 2300 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस पे करोगे। रीटेक्स के लिए भी उतना ही अमाउंट है जितना आप पहली बार के लिए पे कर रहे हो, रीटेक के लिए भी आपको उतना ही अमाउंट पे करना है। देन आता है जी एडिशनल स्कोर रिपोर्ट्स बियॉन्ड फर्स्ट 5। अब इसमें क्या है कि आप अपना जो स्कोर आ रहा है, मान लो आपका कोई स्कोर आया, मान लो 250 स्कोर आपका आ गया एनमेट में। अब ये वाला जो स्कोर है आप कोई 5 कॉलेजेस को भेज सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हो। कॉलेज का फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा, बट ये वाला जो स्कोर है आप इनको भेज सकते हो। मान लो आपने जो स्कोर है वो भेजा नारसी मुंजी मुंबई को, ठीक है, तो नारसी मुंजी मुंबई को आपको अलग सा फॉर्म भरना पड़ेगा उस कॉलेज का भी। और ये वाले जो रिपोर्ट्स हैं आप नारसी मुंजी मुंबई को या बैंगलोर को फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हो। या आप किसी इफ्काई या इक्फाई का जो एग्जांपल लें, अगर आप उनको भेजना चाहते हो तो 5 जगह पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हो। कॉलेज का फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा, बट पहले 5 को आप फ्री पे भर पाओगे। अब मान लो आपको 7 कॉलेजेस में अपना स्कोर जो वो भेजना है। अब पहले 5 कॉलेजेस का फ्री है, बाकी 2 कॉलेजेस का आपको 300 पर स्कोर भेजना पड़ेगा प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, जो कि अगेन 18% ही रहेगा। नाउ अगर आपको रीस्केड्यूल करना है तो रीस्केड्यूल के लिए ये वाली फीस है। किसी भी रीज़न की वजह से आप रीस्केड्यूल करना चाहते हो या फिर स्टार्टिंग में आप कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, आप रीस्केड्यूल करना चाहते हो तो ये आपका फीस जो है वो रहेगा। देन बात कर लेते हैं डोमेस्टिक टेस्ट सेंटर्स की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देख सकते हो आप नॉर्थ में ये वाले सेंटर सारे अवेलेबल हैं, वेस्ट पे ये वाले सेंटर अवेलेबल हैं, साउथ में ये हैं, ईस्ट में ये हैं। मैं फिर से वही चीज़ का सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो मुझे थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा, इस वजह से आप घर से देना चाहते हो, अगर ट्रैवल करके पहुंच सकते हो उस जगह पे जो आपके घर के कहीं आसपास हो, कहीं पे भी आसपास हो, तो बेटर रहेगा कि आप ट्रैवल कर लो। अननेसेसरी घर पे देने का रिस्क मत लो, आपका पैसा भी जाएगा, आप अटेम्प्ट भी नहीं दे पाओगे और आपका एक अटेम्प्ट वेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और टेस्ट सेंटर कोविड-19 गाइडलाइंस, ये तो भैया कोविड-19 ने पहले इतना थका दिया है तो ये गाइडलाइंस तो आपको पता होंगी, फिर भी अगर चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। वो सारी गाइडलाइंस आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है जी। सो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के रिलेटेड। आई होप आपको चीज़ों का क्लैरिटी आ गया होगा। आपको जो मार्क्स चाहिए 75 75 75 सेक्शनल एंड 235 आपको ओवरऑल मार्क्स जो है वो चाहिए होंगे। ये लास्ट ईयर का सिनेरियो था। बाकी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल। बाकी कैट रिलेटेड या अदर एग्जाम्स के रिलेटेड भी आपके डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक्स, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।